बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आफाक और मैं आपको अपने इस YouTube चैनल कनेक्टिंग डॉट्स पर खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम समाजी मसले के हवाले से बात करने जा रहा हूं और वो है कि शादी नहीं होती, अब होगी। शादी नहीं होती, अब होगी के 5 गारंटी तरीके। औरत और मर्द का एक दूसरे को शादी की सूरत में कबूल करना और एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी का सफर तय करना इंसानी तकद्दुस की एक ऐसी आला मिसाल है जो इसे दूसरी मखलूकात से अफजल साबित करती है। मर्द और औरत का यह मुकद्दस रिश्ता एक खानदान की बुनियाद रखने के साथ साथ 2 मुख्तलिफ खानदानों को भी जोड़ता है। लेकिन आजकल शादी ना होना या इसमें ताखीर होना एक गंभीर समाजी मसला बन चुका है। इस मसले का शिकार कुछ लड़कियां ही नहीं बल्कि कई लड़के भी ऐसे हैं जिनको शादी के बंधन में बंधने की तमन्ना तो है, लेकिन किसी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज की इस वीडियो में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और पहले चंद उन वजूहात का जायजा लेंगे जिनकी वजह से शादी में रुकावट या ताखीर होती है, और फिर हम जानेंगे कि शादी के खूबसूरत बंधन को आसान कैसे बनाया जा सकता है। और हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से ना सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों के लिए भी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। शादी में रुकावट की चंद वजूहात: मुनासिब रिश्ते का ना मिलना, मंगनी होकर टूट जाना, आइडियल लड़की या लड़के का ना मिलना, जादू टोना या बंदिश का शक, ये वो वजूहात हैं। दोस्तों, देखा गया है कि अमूमन आला तालीम याफ्ता और मालदार ख़ानदान के अफराद को अपने बच्चों के लिए हमपल्ला रिश्तों की तलाश रहती है। अगर किसी लड़की ने मास्टर्स किया है तो उसके वालिदैन किसी ग्रेजुएट लड़के का रिश्ता कबूल नहीं करते। अब चाहे लड़का कितना ही शरीफ हो और उसका रोज़गार या बिजनेस कितना ही मुनासिब हो। कुछ इसी तरह का मामला लड़कों का भी है कि बाज़ लड़के जो वेल एजुकेटेड और वेल सेटल्ड हैं, डॉक्टर या इंजीनियर हैं या किसी आला ओहदे पर फाइज हैं, इनके वालिदैन को भी अपने बेटों के लिए ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि डॉक्टर या इंजीनियर लड़की ही की तलाश होती है। वो ऐसी किसी भी लड़की का रिश्ता कबूल करने से कतराते हैं जो इनके बेटे से कुछ कम डिग्री रखती हो, और चाहे वो कितनी बाहया और अमूर खानादारी की माहिर हो। बाज़ गरीब और मिडिल क्लास तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक सोच अपना ली है, जैसे बेटी का रिश्ता सिर्फ उस लड़के को ही देंगे जिसके पास अपना घर हो और सरकारी जॉब। कुछ लड़कों के वालिदैन ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बेटे के लिए ऐसे रिश्तों की तलाश होती है जो उन्हें माली तौर पर सपोर्ट कर सकें। बाज़ औक़ात रिश्ते तय हो जाते हैं, मंगनी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला किसी ना किसी वजह से टूट जाता है। बाज़ लोग इस वहम का भी शिकार हो जाते हैं कि इनकी शादी में ताख़ीर की वजह शायद कोई ऐसा दुश्मन है जिसने इन पर तावीज़ गंडा कराकर बंदिश करवा दी है। इन तमाम बातों का अमूमन एक ही नतीजा निकलता है और वो है ताख़ीर। यानी बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, वक्त हाथ से निकल जाता है, लेकिन हम पल्ला और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिश्ता नहीं मिलता। आइए अब हम जानते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है। सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। जिन वालिदैन को अपने बच्चों के लिए हमपल्ला और मुनासिब रिश्तों की तलाश होती है, उन्हें चाहिए कि वो अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के साथ मिलना जुलना रखें, लोगों की खुशी गमी में शरीक हों। इस तरह अपने घर में भी मजहबी या दीगर छोटी मोटी तकरीबात करके इसमें दूसरों को मदऊ करें। इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ शादी ब्याह के मामलात में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। अगर कोई लड़का या लड़की ये समझता है कि उसकी उम्र कम, तालीम या रंग रूप उनकी शादी में रुकावट हैं, तो उन्हें भी सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। जो रंग रूप भी अल्लाह ने आपको दिया है वो बेहतरीन है, कीमती ना सही लेकिन हर वक्त साफ़ सुथरा लिबास पहने। अपने लुक्स को, अपने ओवरऑल गेटअप को बेहतर बनाएं, उसको संवारें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि महंगी महंगी करीमें इस्तेमाल करें, बल्कि सब्जियां और फल खाएं। गर्मियों में खीरा और सर्दियों में गाजर के इस्तेमाल से अपनी जिल्द को जाज़िब नज़र बनाएं। इसके अलावा हल्दी और उबटन इस्तेमाल करें। कोशिश करके किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, इस तरह आपकी स्किल्स में भी इजाफा होगा और अपने हम ख्याल लोगों से मेल जोल का मौका भी मिलेगा। मंगनी की सूरत में इसे ज़्यादा लंबा ना खींचें, बल्कि जितना जल्दी मुमकिन हो निकाह का एहतमाम करें।
اس سوچ کو بدلیں کہ لاکھوں روپے ہوں گے تو تبھی شادی ہوگی، کیونکہ غیر ضروری تاخیر سے اس طرح کے معاملات میں غلط فہمیاں اور دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ رشتوں کے معاملات طے کرتے وقت کسی میں نقص اور عیب ڈھونڈنے کی بجائے مشترک قدروں پر نظر ڈالیں اور مثبت انداز میں اپنی ذاتی پسند یا ناپسند سے بالاتر ہو کر یہ دیکھیں کہ یہ رشتہ لڑکی اور لڑکے کے لیے کتنا مناسب ہے۔ اگر رشتہ ہم پلہ نہ بھی ہو لیکن مناسب ہو تو قناعت کر لیں۔ ہر انسان میں اچھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کمی بھی ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں مضبوط رشتوں کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو صرف اچھائی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی کمی کے ساتھ قبول کریں۔ رشتے اور شادی بیاہ نہ تو کاروبار ہیں اور نہ یہ قد کاٹ اور رنگ روپ کے محتاج ہیں، یہ تو ایک خوشگوار بندھن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر کوئی ان باتوں پر عمل کرے تو جادو ٹونے کے وہم کا اثر خود بخود ختم ہو جائے گا اور شادی میں رکاوٹ بھی کسی حد تک دور ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو کامنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کنیکٹنگ ڈاٹس کو سبسکرائب کیجئے۔